नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव। तो आप देख रहे हैं मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ इंडिया, या चिकन नेक्स भी बोला जाता है। इस पार्ट की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है हमारी इंडिया को में लेकर, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो बहुत सारी स्टेट्स को सेंट्रल इंडिया के साथ जोड़ता है। आगे चल के हम पूरा डिटेल में हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिलेटेड। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर पहले हम बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जो स्थित है। ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी सिटी में स्थित है। ये एक नैरो स्ट्रेच लैंड है, मतलब एक लाइन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को कनेक्ट करता है सेंट्रल इंडिया के साथ। तो मैप आगे वाली जो आगे हम ब्रीफली जो पढ़ेंगे वो मैप के ज़रिए हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक भी बोला जाता है, एक स्ट्रेच लैंड है जो कनेक्ट करता है सेंट्रल इंडिया को, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो 7 स्टेट्स हैं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जैसे मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। बहुत सारी 7 स्टेट्स हैं जो उसको ये कनेक्ट करता है सेंट्रल इंडिया से। तो ये 20-22 किलोमीटर वाइड है और 60 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी बहुत सारी जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। उसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। और ये जो कॉरिडोर है ये बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज से मतलब सटा हुआ है। मतलब इसके जो चारों तरफ नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हो गए, भूटान हो गया, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है जी। तो आगे चलकर हम मैप के द्वारा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए आप, ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में स्थित है। ये तो ये इसकी जो वाइड ये इसकी विड्थ है 20-22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर मान लीजिए आप। और ये लॉन्ग है 60 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये जो कॉरिडोर है ये बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश आ गया, ये देखिए बांग्लादेश आ गया, नेपाल, ये ऊपर चाइना आ गया। ये मैप के ज़रिए आपको बताएंगे आगे। अब इतना ध्यान रखिए, यही एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्ट है सेंट्रल इंडिया से। तो इसमें बहुत सारी रेल ट्रैक्स भी हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मेजर रोड्स भी हैं, 2-3 हाईवे, नेशनल हाईवेज भी हैं जो कनेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। अब हम मैप के द्वारा जानेंगे। ये देखिए इंडिया का मैप है, ये देखिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये डार्क ब्राउन में जो आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश का पार्ट है। ये ब्लू कलर में भूटान आ गया, ये ग्रीन कलर में नेपाल आ गया। और ऊपर वाली जो ये साइड है, ये वाली, ये पूरा चाइना। ये देखिए ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये देखिए कितना छोटा स्ट्रेच ऑफ लैंड है, मतलब नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कनेक्ट करता है सेंट्रल इंडिया को। ये जो मेन लैंड है इंडिया की, किससे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो अरुणाचल प्रदेश आ गया, त्रिपुरा आ गया, असम आ गया, मेघालय आ गया, फिर आ गया नागालैंड आ गया, इसको कनेक्ट करता है। ये जो एरिया है ये सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल की जो सिटी है एक सिलीगुड़ी। तो ये 60 किलोमीटर लॉन्ग है और 22 किलोमीटर वाइड है। इससे इसके जो नॉर्थ पे है, ये नॉर्थ में ये भूटान पड़ता है, ईस्ट में असम पड़ता है,
इसका वेस्ट में ये नेपाल पड़ता है, ग्रीन कलर में जो है। साउथ में इसका बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है जी। ये बांग्लादेश का पार्ट है, ये डार्क ब्राउन कलर में। तो हिस्ट्री की अगर इस बात करें तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये ट्रेड रूट के जरिए ये जो रूट है, इसको ट्रेड रूट माना गया था व्यापार के लिए। पर जब 2017 में डोकलाम की जो क्राइसिस हुई थी, उसके बाद चाइना ने बहुत सारे प्रयास किए कि इंडिया से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट हो जाए, इस एरिया को मतलब हड़प लिया जाए। बहुत सारी प्रयास किए गए पर वो विफल रहे, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है, इस इलाके में बहुत सारी इंडियन आर्मी पाई जाती है, बहुत स्ट्रांग हमारी इंडियन आर्मी, आपको पता ही है। इसमें आईटीबीपी भी पाई जाती है इस एरिया में, एसएसबी के कुछ बटालियंस भी हैं, तो इंडियन आरआरवी मान लीजिए वो पाई जाती है, इंडियन आर्मी भी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इस पार्ट की, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए अगर ये पार्ट इंडिया से ये इधर से कट हो जाए, बांग्लादेश और नेपाल से इधर से कट हो जाए, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स हैं वो कट हो जाएंगी हमारे से। तो यही एक मेन पार्ट है। तो अब हम बात करेंगे, इससे कुछ नेशनल हाईवेज भी गुजरते हैं, कुछ रेलवे ट्रैक्स भी गुजरते हैं जो कनेक्ट करते हैं सिलीगुड़ी से। ये जो पार्ट है, ये सिलीगुड़ी का पार्ट है, कनेक्ट करते हैं सिलीगुड़ी से। कुछ एक जो नेशनल हाईवे है वो गंगटोक जाता है सिक्किम में, ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड, और असम। और एक जो नेशनल हाईवे है वो सिलीगुड़ी से असम को कनेक्ट करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। जो हेडक्वार्टर है वो है। तो अगर हम एक जो नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे जो 10 है, वो सिलीगुड़ी से स्टार्ट होता है और गंगटोक तक जाता है, जहाँ पर नेशनल हाईवे जहाँ पर आर्मी कॉप 34 है। और जो अगर हम रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें, तो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर जो गुवाहाटी तक जाता है जो रेलवे ट्रैक है, और बाद में गुवाहाटी से नेशनल हाईवे जाता है तवांग तक। कहाँ पर, जो अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर तवांग जो शहर है, वो जो शहर है वो 25 किलोमीटर बस दूर है एलएसी से, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। तो जो नेशनल हाईवे 31 है, उसको लाइफ लाइन भी बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो सिलीगुड़ी से असम तक जाता है, ठीक है जी। और 2 एयर बेसिस का निर्माण भी किया गया है, बगडोगरा और हासीमारा, जो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, इस कॉरिडोर के ईस्टर्न साइड पे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स पे हैं। तो ये देखिए नेशनल हाईवे जो 10 है, वो गंगटोक टू सिक्किम, सिलीगुड़ी टू गंगटोक, जो सिक्किम का जो शहर है एक, उसको कनेक्ट करता है, 65 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये तीस्ता रिवर के साथ साथ ये जो हाईवे है चलता रहता है। तो अगर हम नेशनल हाईवे 110 की बात करें, 110 की बात करें, तो ये सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग तक जाता है, 76 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये गोरखपुर सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है, वो एक्सटेंड कर गए हैं, अब हम गुवाहाटी तक एक्सटेंड किया गया है, और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। 32,000 करोड़ की लागत का ये जो प्रोजेक्ट है, 4 लेन प्रोजेक्ट है। और ये कहाँ तक जाएगा, जो लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, गुवाहाटी तक ये जाएगा, एक्सटेंड किया गया है, पहले ये सिलीगुड़ी की तक रखा गया था। तो ये देखिए नेशनल हाईवे 10 है जो जो सिलीगुड़ी से गंगटोक तक जाता है, ठीक है जी। तो अब हम अगर बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए गए हैं जो इसकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो करता है, जो इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है।
जैसे कि 2017 में जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम के तहत तो जापान और इंडिया का मतलब समझौता हुआ था, उसमें हाइड्रो पावर इस प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दिया गया था इस एरिया में, और स्किल डेवलपमेंट पर भी बोला गया था। और कालंदा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और बाद में मिजोरम से, फाइनली मिजोरम से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं इस एरिया को, मतलब इस एरिया की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। और जब अगर बाई चांस चाइना से वार भी कभी हो जाए तो यही एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी एरिया से ही ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान पहुंचा जाता है, क्योंकि यही एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है जिससे रेलवे ट्रैक्स भी गुजरते हैं, इंपॉर्टेंट रेलवे ट्रैक्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है जी। और 2020 में एक स्टेप लिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने परमिशन दी थी कि आप जो इंडियन गुड्स हैं उसको आप बाया अगरतला, बाया जो चितंगुंग पोर्ट है, चितंगुंग पोर्ट है बांग्लादेश का, उधर से वाया अगरतला ले जा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलीगुड़ी घूम के जाने की। तो जो इंडियन गुड्स हैं उसको आप चितंगुंग पोर्ट से भी ले जा सकते हैं बांग्लादेश के अगरतला में। तो ये भी एक अल्टरनेट आप बोल सकते हैं रूट हमको मिल गया कि हम घूम के नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा घूम के ना अगरतला पहुँचे, हम सीधा सीधा बांग्लादेश पोर्ट से, क्योंकि पास है कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश का चितंगुंग पोर्ट पास ही पड़ता है। तो ये ही बांग्लादेश ने एक परमिशन दी थी 2020 में कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप बताइए हमको, आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको ला के देंगे और उसी पे हम वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। घूम के जाने की, तो जो इंडियन गुड्स हैं उसको आप चितंगुंग पोर्ट से भी ले जा सकते हैं बांग्लादेश के अगरतला में। तो ये भी एक अल्टरनेट आप बोल सकते हैं रूट हमको मिल गया कि हम घूम के नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा घूम के ना अगरतला पहुँचे, हम सीधा सीधा बांग्लादेश पोर्ट से, क्योंकि पास है कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश का चितंगुंग पोर्ट पास ही पड़ता है। तो ये ही बांग्लादेश ने एक परमिशन दी थी 2020 में कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप बताइए हमको, आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको ला के देंगे और उसी पे हम वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।